पति को जूठा नहीं खिलाना और तुम लोग खाइयो ने, और अगर खाने ही होए जूठो सोका ही होए तो फिर अपनी मोड़ी को जूठो खाइयो। जो पिता बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं होती। ये शांति पर्व में महाभारत में लिखा है। अगर पिता अपनी बेटी का जूठा खाए, और बेटी को जब भी रोटी खाओ तो अपने पापा को खिला दिया करो एक और। अगर उसके जीवन में कोई अल्पायु का योग कुंडली में होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो कला नाम की जो ब्राह्मण की पत्नी थी, ये पति के पहले भोजन कर लेवे, कभी भगवान को भोग ना लगाए, घर में कोई अशुद्धि ना रखे। ब्राह्मण बड़ा परेशान। अच्छा, जो ब्राह्मण का है वो उल्टो ही करे, और जो बा करे माने जो पंडित जी के में किया सो नहीं करने वो करने। काश तो इनको नाव खतरनाक है एक दद्दा वो औरत, इनको और भराव है। औरत गरे खो दो औरत। महंत जी हम तो कथा कर रहे थे हीरा सिंह ने कही थी रात में, जो कछुए बुराई तो इनसे। महंत जी कह रहे थे महाराज जी हमसे तुम तीखे बोला ही नहीं रहे। हमने कहा भारत चरित्र में का तीखे बोले सो? हमने कहा बीच बीच में बोल, अब आप जान, हम तो बच्चे कथा कथा सुना रहे थे। एक दिन वो ब्राह्मण मंदिर के दरवाजे बैठ के रो रहा था, तो उसका एक मित्र आ गया। कहा पंडित जी रो रहे हो? अरे बोले का करें, बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले हम पत्नी से जो कहते वो उल्टा करती है। मित्र बोलो हम बताएं दे रहे उपाय, तुम्हें जो करवाना हो वो उल्टो करने लगो। जब बात तुम्हारी बात नहीं माने तुम उल्टे बतियान लगो। इन्हें कहीं देखा थे तो कल बैठा बैठा बोला कि सुनो, ये बार हमारे पिताजी की श्राद्ध है और हम कर रहे हैं। हरी बात कहने लगी तुम्हें कर्मों को बाप की श्राद्ध न करो, तुम काज में तो उल्टो कर। कहने लगी हमारे ससुरिया हैं हम तो कर रहे हैं। तो जो बोलो कि एक पंडित जी से ज्यादा दूसरों न्योतियों ने, जब बोली कितने कंजूस हो, हम तो सोच रहे पूरे अच्छी श्राद्ध हो गई, ब्राह्मण चले गए, इन्हें पूरे दिन उल्टो उल्टो करवा लो। शाम को जो भूल गओ, जो बोलो सुनो आज तो हमारी आत्मा जिंदगी में पहली बेर खुश भई है। अब जो ये पिंडा परे हैं अपन ने श्राद्ध करी है, जे पिंडा को पवित्र जगह में डारे आओ। बात उल्टो करती जा गई सो नाली में फेंक आई। ऐसा वो तो जो पति के तो वो नहीं करने। इसने पूछा पिंड कहां फेंक दिए? बोले नाली में। आंखों में आंसू आ गए कि अरे राम राम राम। ये नाली में गया, पिंडा निकाले, प्रायश्चित किया, बहते जल में घुमाया। मित्र से बोलो कि यार आज तो अति कर दियो ने हमारे संग, अब क्या करें? अब हम दूसरी शादी करेंगे। पंडित जी ने दूसरी शादी कर ली और इसको ले गए। यमराज ने कहा पूछो इसने क्या पुण्य सत्कर्म किए हैं? बोले ने कोई पुण्य सत्कर्म नहीं करे, पति को दुख देवे के अलावा। पति के पहले भोजन किया और ये जानबूझ के अपनो जूठो पति को खुआती। यमराज बोले इसके पहले जन्म इसको सुंगरिया को दे दे, अब ये भिष्टा खाएगी। इसने अपना झूठा पति को खिलाया है। ध्यान से सुना जिज्जू। अब घर वाले के संग खाने हुए तो वो तुम आज उठो तो वो खे है, तुम अगली बेर की गारंटी राखियो। नहीं वो कथा के प्रमाण है। आनंद रामायण पद्म पुराण से कथा बोल रहा है, घरे बना के कथा नहीं कर रहा है। आनंद रामायण पद्म पुराण में बोले जब इसका ये पाप खत्म हो जाए, बोले फिर इसके लिए कुतिया बनाना। क्यों? क्योंकि ये पति को उत्तर देती थी। जो कहां से आ गई?
मनोरे उन आदमों से तो अच्छा ही कहा जो कुत्ता, कम से कम कथा तो समझाओ। नहीं आ रहा है महाराज जी, वो तो यहाँ से आए, जितने नहीं आदमी ऐसे आए, आप और बताइयो। महाराज जी ने बैठे, बहुत बड़े आदमी के घर है, ब्याह भाव हो एक महिला को, लड़की ओ की कटी हुई थी, नाक ने हुए। अब बतवारा पति के ब्याह जाए, अब वो को पति करोड़ों खर्च करा थे, और वो एक आध दिन अपनी पत्नी से कहे कि चलो सोने की दुकान से तुम्हें गहने लुआ दें। अब बताओ नकटी काले होते से कितनों बड़ो घर बारो हो, कितना बड़ी दुकान में चली जाए तो नकदी के काम के सोने की दुकान है क्या? बताओ, अच्छा कोई काम की नहीं है। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग नहीं है। जिके भीतर कपट भरो हुए वो सत्संग में जा ही नहीं सकत। कितना बड़ो सत्संग हो रहा। भारत चरित्र तो ठीक है, खुदा ही भारत को चरित्र गान लगे थे आगे, मनो कपटी नहीं आ सके। जैसे नकदी के काम को सोनो नहीं आ, ऐसो कपटी के काम को सत्संग नहीं आ। मुदगल ऋषि बोले कि उस कला नाम की ब्राह्मणी को पहला जन्म लेना पड़ा सूकरी का, दूसरा जन्म लेना पड़ा कुकरी का, क्योंकि पति को उत्तर देती थी। तीसरा जन्म पति की बात नहीं मानती थी, इसलिए उसे बनना पड़ा बंदरिया। और चौथा जन्म इस काली ने लिया मुर्गी का। वशिष्ठ ऋषि बोले फिर तो उसकी मुक्ति हो गई। बोले नहीं, अभी भी मुक्ति नहीं हुई। जब इसने 4 पाप का प्रायश्चित कर लिया तो यमराज ने कहा इसको पिशाचनी बना के मरुस्थल में छोड़ा हुआ। तो जब पिशाचनी बन के मरुस्थल में देखो तो देखो जो मिल रहा हो वो कर्मों ही को मिल रहा हो। ध्यान से सुनियो, जिसने जो किया है, चाहे अबे को हो चाहे पुरानो हो, पर है सबको, और चुकाने भी बराबरी से पर है। अन्य मानो तो ये सो समझ ले, एक राजा की बारात आई, राजा 2-3 दिन को है तो थको, सुबिस्तर में आकर सो गओ। रात में जब रानी कमरा में पहुंची तो देखा कि पति तो सो रहा है और पति के सिराने तलवार टंगी है। ये सोची हमाओ पति इतनी भारी तलवार चला थुर्जे का, इतना वीर है, तलवार उतार के तो देखें। अब ऐसो पति सो रहा, सिराई पे टंगी तलवार, तलवार हती बजंदार। जैसे ही इन्हें वह तलवार उठाई और हाथ से छूट गई, छूटी सो राजा के जा परी, सो सोता ही में गर्दन अलग। अब रानी ने सोची बताओ आ जाए ब्याह भाव, जो तो गड़बड़ होगा। पर रानी बैठी रही रात भर के, मर तो गए हो। सुबह सुबह वहां का नियम था कि राजमहल के सामने राज मंदिर था और पंडित जी ठाकुर जी की आरती उतार के, आरती प्रसाद लेके राजा को देवे जाते रोज। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारे राजकुमार को ब्याह भाव, नई महारानी आई है, आज जब हम प्रसाद लेके गए हैं तो न जाने महारानी हमें भेंट में क्या देगी। जैसे ही कुंडी खटखटाई, रानी जो नई बहू आई तो उन्हें दरवाजो खोलो और जो पंडित जी भीतर आए और जब चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। चारों ही तरफ से सेवक दौड़ पड़े। क्या हुआ? बोले जी पंडित जी प्रसाद देवे आए थे, ये हमारी सुंदरता को देखकर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने कहा हम राजा को जगाएंगे तो इन्होंने सोते हुए मेरे पति पे वार कर दिया, वो गर्दन कट गई। पंडित जी तो घबरा गए कि बताओ जो का भाव, ये क्या हुआ, हमने क्या गलती की। राजा ने इनको देश निकाला दे दिया। अब पंडित जी के मन में एक ही ठनी के मैंने पूरी जिंदगी गड़ुड़ जी हलाए,
4 बजे सपरो, कबहू कोनो नारी पे गलत दृष्टि नहीं डाली, और हमारे संगे जो काय भाव सुन पता लगो कि फला फला गांव में एक बहुत विद्वान आचार्य हैं, वे सब जानत हैं, सब भैया जी खून लगी हो वो तो वो जानत। सो ढूंढत ढूंढत पंडित जी तो पहुंच गए। पुजारी जी तो का देख रहे हैं कि पंडितायन ने डंका फेंको सो जाके वो महाराज खपरिया में घलो जो पत्रा देखा थे। मैं बाहर न करके आए, पुजारी तो सब सुना ही रहा हो, तो के लगो और सुनाओ, काय खो आए वो, के लगो हम आई छोड़ो, अब तो तुम आई सुनाओ। हम तो भूल गए कि हम काय खो आए थे, बताओ तुम अब इतनो नाव है, अब तुम्हारी घर वाई तुम्हें मार रही। वे बोले सुनो वो मैंने पढ़ो, वो हमारा रोज को काम आए, वहां में मुंह चलाऊ तो रोज तुम तो तुम्हारी, हाँ बोले हमारी बाद में बताए, अब तुम्हारी बताओ। पंडित जी बोले ने पूछो, बोले नहीं बताओ। तो कहने लगे सुन ले, हमारी घरवाली आए पहले जन्म की गदज्जा, और हम यहाँ पहले जन्म के कौवा। गदा की पीठ लग जाती, मांस न कर यार। अच्छा वो मांस सबसे ज्यादा खात कौवा। हाँ पंडित जी बोले हम हते कौवा जा हती गदज्जा, एक ही लग गई पीठ। सो हम जाके अच्छी की पीठ पे बैठे मांस खाएं। सुजय एक दिन हम सब परेशान होकर भाग गई गंगा जी तरफ, हम भी पहुंच गए ढूंढत ढूंढत। मुत के दिन में मिली थी, सो मैंने अच्छी चोंच भरी, सो मोरी चोंच फंस गई हो के हड्डा में। अब वह तड़फड़ानी, अब हम भी नहीं उड़ पा रहे थे, कहा चोंच फंस गई। सो बागिरी गंगा में, सो संगे हम गिरे, हमरों के 2 जनों के निकल गए प्राण। सो गंगा में प्राण न करे, सो मोरे बने इंसान, कैसे गंगा में मरे थे। मनो पहले हमने अपनी चोंच से वो खो पेरो, सुबह गदज्जई हमारी लुगाई आए, सुबह ये बार चोंच से माने मुंह से हमें नहीं सुख से बैठन दे रही। अब अगर तुम्हारे घरे परेशान करत हो, मुदगल ऋषि बोले कि महाराज दशरथ जब वो रानी पिशाचनी बन गई, तो एक दिन धर्मदत्त नाम के महात्मा उस मरुस्थल से निकले। ये पिशाचनी भयंकर बिना वस्त्रों की जब धर्मदत्त ऋषि को खाने के लिए दौड़े, तो धर्मदत्त ऋषि को जब कच्छू ने आओ समझ में, सो कमंडल में तुलसी दल और जल धरो, तो सोने ये सो जल्दी में के पानी मार के भगा दें। सो जो तुलसी दलों के ऊपर परो, वो के पूरे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि धर्मदत्त नाम के महात्मा 1 महीना कार्तिक स्नान करके अपने आश्रम को लौट रहे थे, गंगा जी में रहकर 1 महीने तक कार्तिक में रहे, स्नान किया और लौट रहे थे। और तुलसी दल जो उस पिशाचनी पे पड़ा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, चरणों में गिर पड़ी। महाराज आपके इस तुलसी दल से मेरे कई जन्मों के पापों का अंत हो गया। अब मेरे लिए कोई सदुपयोग बात बताओ, किस पुण्य के कारण मेरे पाप नष्ट हुए? बोले तुलसी की सेवा, गंगा जी में स्नान और कार्तिक में दीपदान से। पिशाचनी बोली कि अब हम जिंदगी भर दीपदान कर हैं, जिंदगी भर तुलसी की सेवा कर हैं और जिंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर हैं। 3 काम उसने आखिरी सांस तक किए। मुदगल ऋषि बोले कि उसी पुण्य के प्रभाव से ये तुम्हारी पत्नी कैकई बन करके आई है। एक चर्चा और सुन लो, आज 5-10 मिनट अपन ज्यादा चल हैं। कैकई के जन्म की एक राजा की भाई शादी, तो पहले 3 दिन की बारात जाती, सियानो पता हुई है। एक जगह पड़ाव लग गया, सब रुक गए। उसी समय भगवान में और लक्ष्मी में एक विवाद छिड़ गया। कौन सा विवाद?
लक्ष्मी बोली प्रभु दुनिया के जितने रिश्ते हैं उन सब में स्वार्थ है। भगवान बोले नहीं लक्ष्मी, एक रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। बोले क्या? बोले मां। मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। लक्ष्मी जी बोली है। भगवान बोले तो अब भाई देख ले, हम तुम्हें बता दें कि मां का हो। भगवान ने हाथ किया और जहां उस रानी का पड़ाव लगा था राजा का, भगवान तन्नक से बाल बच्चे बन के झाड़ी में गिर रहे। उते लगे थे सिपाही। सिपाही बोले महाराज झाड़ी में तुरंत को बच्चा डरो है। राजा बोले उठा कर ले आओ। और जब उठा करके लाए, बहू को देने लगे। बहू बोली का कर रहे? हम आप पहली बेर हम ससुराल जा रहे ब्याह हो के, और तुरंत को बाल बच्चों ले जे। दुनिया का क्या है? पति बोलो हम तो हैं, ससुर बोलो हम हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं, मंत्री बोलो हम तो हैं। सुरानी ने वो बाल बच्चे को गोदी में रख लो। अब आए तो भगवान है। और जो रानी ने वो बच्चा को देखो, वो भगवान ने जो मुस्कान मारी, आज रानी के शरीर से दूध बहने लगा। इतनी ममता उमड़ी कि दूध बहने लगा। भगवान को पैपान कराया, बारात चली। और जैसे ही सास मोचाने को आई और बहू की ओली में तुरंत को बाल बच्चों देखो, जो कर्नाटक है, तुरंत को बाल बच्चों लाए। पति बोलो नहीं मां, हमारे सामने झाड़ी में से उठाओ है। पति बोला नहीं मैं था। रिश्तेदार बोले हम हते। सास बोली कि तुमने अब तिरिया चरित्र नहीं जानते आओ। जो बाल बच्चों यही को आए, ये को पता है तो बारात रुक है, ने फेंकवाओ जो बाल बच्चों थे। और अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आ गया? पति ने तुरंत तौलिया उतार दी। मां तुम सच कह रही हो। बोले अबे तुम तिरिया चरित्र नहीं जानत, तुमने जानत, तुमने जानत तिरिया चरित्र। सुन ले तो एक पंडित जी को लड़का आया पढ़ के काशी से। सो एक माता जी मिल गई। बोले गुरुजी बेटा कौन कौन कथा करत? पंडित जी बोले कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, राम चरित्र, भरत चरित्र, हनुमान चरित्र। कौन चरित्र कराने? सब चरित्र जानत। बोले सब। बोले तिरिया चरित्र जानत? पंडित जी को लड़का बोलो को जो नहीं पढ़ाओ गुरुजी ने, जो भी कौन चरित्र आ। बोले सबसे खतरनाक तो जो ही हो, तुम्हें सीखने। लड़का बोलो तो सिखा दे। अब काय को जब सब चरित्र जानती है काय रह जाए, सिखा दे। जो न महाराज ने इतनी काई बच्चे लिया लगी बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज रे भिजना सो कपे कि तरिया चरित्र तो बहुत ही खराब है वो तो। मां से गांव के लठ लेके आ गए रे। उन्हें सोची अब मरे 1000 आदमी दो रही लठ लेके। जैसे ही में देन लगे खपरिया में बके लगी रुक तो जा, इनको ने मारो। बोले काय? बोले एक आदमी हमारी चैन झटक में भाग रहा हो तो नहीं, पंडित जी ने बचा लाई। सुगाव भर के पांव परन लगे। बकने लगी जो या तरिया चरित्र। 1 मिनट लग तो सांप कैसी थोतरी को चरवा देते, और 1 मिनट नहीं लगा और गांव भर से पांव परवा दे। जो चरित्र है बहुत खतरनाक। अब ज्यादा हम वो में बोले नहीं गहराई में। वाह भाई बन जी आजकल डर लगन लगो दादा। मुझे डर नहीं लगा मानो, फिर भी हम सोचा तब क्या होगा। राजा ने अपने शरीर से तौलिया निकाल दी। अब फैसला कैसे हो कि ये बेटा इस रानी का है कि नहीं? तो बड़े बड़े जो समाज के लोग थे, राजा महाराजा इकट्ठे भाई, बोले एक निर्णय से हो जाए। बोले का? बोले लड़का को धरो एक पटली पे और महिला के रानी के हाथ में दो तलवार, और ये से कहो के 2 टुकड़ा करो। अगर ये 2 टुकड़ा कर दे तो एक को ने कहाओ, और अगर नहीं कर रही तो यही को कहाओ। सब पूरी सभा लगी है एक चौकी पे, बच्चा रखा है, और रानी ने जैसे ही तलवार उठाई और मन में विचार आया मेरा ईश्वर जानता है कि मेरा नहीं है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, बेटा तो हो गया, अब इसे मारूं कैसे? और अगर इसे नहीं मारती तो ना पिता स्वीकार करेगा ना पति। तो इन्हें 1 मिनट में निर्णय ले लाओ कि ने पिता के जे हैं ने पति राखे ने, अब हमें बच्चा के लाने पूरी जिंदगी निकाल दें।
तलवार माए फेंक दई, उठा के हृदय से लगा लो। सबने कही देखो जो आज तर गया चरित्र यही को आए, जब तूने काटो नहीं है। राजा ने कहा निकल जाओ इसी वक्त। रानी ने वो बच्चा लाओ, तुरंत शादी होके आई, जेवर पहने बहुत भयंकर। अच्छा, माताएं जब चलती हैं तो बच्चों हो गोदी हैं सो लेते को मुंह पीछे आ जाए। एक भी महाराज जी बड़ो शोध है, मां जब भी अपने बच्चा को गोदी उठे है तो कमर तक उठे है, कमर पे लेते। और बाप जब भी अपने हल्के बाल बच्चे को लाड़ कर है सो उठा के कंधा पे बैठा लेते। बाप को मुंगे सो चिपका के नहीं लेते, वो तो जब बहुत ही लाड़ कर सो उठा कंधा पे बैठा ले। और मताई कमर में पांव फंसा के लेते गोदी। ये को भी देखो तो का हमारे महापुरुषों ने का शोध करो है। मां इसलिए कमर तक बच्चे को उठाती है, मां कहती है बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी। और बाप कहता है जहां तक हम नहीं देख पाए हम वो के आगे बेटा तुम्हें दिखा दे हैं, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वो के आगे हम तुम्हें पहुंचा दे हैं। ऐसे जब भी बाप बच्चे को उठाता है तो कंधों पे उठा लेता है। वो बच्चा खुला को मुंह आगा, कंधा पे मुंह होगा पीछे। एक चोर ने देखी कि तन्नक सुबाल बच्चों है, एक रानी है सजी धजी, इतनो जेवर पेरे, हमारी साथ पीरी प्रेम से रह ले, जंगल में कहूं भी मार के फेंक दे। मौका की तलाश में लाई तलवार और पीछे पीछे निकल लगो। जैसे ही इन्हें जंगल में तलवार मारन लगो, अब भगवान तो पीछे को देखा ही रहते, उनने तन्ना हंस दौड़ी सुए को हाथ तो तई रह गो। रानी 20 कदम आगे निकल गई। वो चोर फिर दौड़ के गो, फिर तलवार उठाई, फिर हंस दो ऐसो आठक वीर भाव। वो चोरो रानी के सामने आ गो, बोले बहन एक बात बताओ, तुम्हारा जो बच्चा आए के जादूगर, हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार भी फिर रहे, हाथ उठा जो हंस दे हम सब भूल जाते। बोले तुमने मुझे बहन कहा है तो सुन भैया, सत्यता जाहे कि हमारा बच्चा नहीं, पूरी घटना बता दई। वो चोर बोलो तो सुनो बहन, आज मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं, आज से सारे बुरे काम बंद। तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा, अब इसकी नैया पार लगाने का मैं संकल्प लेता हूं। आज से ईमानदारी से रहूंगा और जो भी मेहनत से कमा के लाऊंगा तेरे बच्चे का पेट भरूंगा। जो इतनी कही, अब लक्ष्मी जी को भगवान तो बता ही रहे थे, सो भगवान प्रकट हो गए जो बच्चा हाथी। बोले देखो लक्ष्मी जाए आए मां, तुम्हें पता है कि इन्हें हमें जन्म नहीं दो, पर इन्हें हमें दूध पिला दो, सो इन्हें जग की सारी अपयस्ता को सिर पे रख लो। सारी अपयस्ता सिर पे रख ली। महाराज रानी बोली काय प्रभु, तुमने तो अपनी पत्नी को समझा दे कि मां का हो, पर हमें तो तुमने कहूं कि नहीं छोड़े। ने पिता के घर के रेंदा ने पति के घर के, और सोची थी तुम्हारे सहारे जिंदगी काट है, सो तुम बड़े हो गए। भगवान बोले मां चिंता मत करो, तुम यहीं बैठ के तपस्या करो, अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनोगी। मैं जन्म तो लूंगा कौशल्या के गर्भ से, पर पैपान में तुम्हारी गोदी में आकर के करूंगा। वो चोर बोलो और दद्दा हमारी तो कौ कागत भाई, हमने कसम खा लें कि हम बेईमानी कर रहे हैं भगवान, और तुम्हें पार कर। भगवान बोले चिंता मत करना, उसी समय तुम भक्तराज केवट बनोगे और मेरी नैया पार लगाने की तुमने प्रतिज्ञा की है। हम तुम्हारी नाव में बैठेंगे, तुम इस पार से उस पार कर देना। तो माता कैकेयी के चरित्र पे हम लोग बस ये बात भर सुन लो कि कैकेयी को किसी ने, आदमी भली के तरह के निंदनीय है, पर रामायण में कोई उन्होंने निंदनीय नहीं कही। 2-4 जगह की रिपोर्ट मंगा दें। भारद्वाज जी ने अपने तैसे कैकेयी को निर्दोष साबित करके प्रमाण पत्र भेजे हैं। क्या कह रहे हैं भारद्वाज जी के तात कैकेयी दोष नहीं और गई गिरा मति फेर, सरस्वती को दोषी है।
भरत जी भी क्या कहीं को दोष नहीं दे रहा है, क्या कह रहा है, मोहि न मात कर तब कर सोचू, और नहीं दुख जग जिए जानहु पोचू। राम जी तो दोष दे ही नहीं सके। रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है लक्ष्मण, जिसने पूरी रामायण में कोई को नहीं छोड़ो, कोई को नहीं छोड़ो। जनक जी से लड़ पड़े, जनक कही जैसे अनुचित बानी, उते भी आगे। परशुराम के गए, का छति लावे जून धन टोरे, उते भी लड़ पड़े। कोई को नहीं छोड़ो लक्ष्मण ने। आप तो देखत जाइयो, परशुराम शंकर जी को मेघनंद को मार में जा रहे, राम जी बोले सुनो तो, लक्ष्मण जी बोले जो सत शंकर करे सहाई, आज अगर 100 शंकर भी आ जाए तो मेघनाथ को मार दे। शंकर जी को भी नहीं डरते। हाँ, दशरथ जी को बाप को भी नहीं डटे, लक्ष्मण जी बाप को भी नहीं डराने। आलोचना कर डारी उनने तो बाप की करी है कि नहीं करी। सुमंत जी लौट के कह रहे हैं कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, पर राम जी ने कहा कह दई कि बार बार निज शपथ दिवाई, कहूं कछहू न तात लखन लड़काई। राम जी ने कसम चढ़ा दी कि हमारी कसम हो तो जी ने कहा जो लक्ष्मण ने कही, तो बाप को भी नहीं